दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक आर्टिस्ट से हम सुनेंगे कि फोटोग्राफी का क्षेत्र किस तरह से विस्तृत है और वो हर कलाओं में कितना प्रभावी रहता है और कितना मददगार रहता है। इसे बताएंगे रामबली प्रजापत। रामबली प्रजापत मास्टर्स की डिग्री के बाद, मास्टर्स फाइन आर्ट के बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उन्होंने शोध किया और उनके शोध का विषय था कला और कला बाजार। रामबली प्रजापति को भारत सरकार का फेलोशिप भी मिल चुका है, सीनियर फेलोशिप, और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्होंने पेंटिंग से लेकर के शुरू किया अपना काम और आजकल मूर्ति कला में बहुत मशगूल है। तो आइए हम उनसे सुनते हैं कि फोटोग्राफी का असर कलाओं पर कैसा है और अन्य कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और कलाओं को मजबूती देने के लिए फोटोग्राफी किस तरह से काम करती है। एकदम हाईटेक कैमरे का जो रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया भर के कलाकारों ने बहुत बेहतरीन हाइपर रियलिस्टिक स्कल्पचर और पेंटिंग में काम किया है। इसमें एक बहुत मशहूर नाम है रॉन मुइक का। रॉन मुइक का जो स्कल्पचर पूरी दुनिया भर में फेमस है, उनके काम को सराहा जाता है। हम सब उनके काम को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि फोटोग्राफी का कितना जबरदस्त इस्तेमाल जो है आज के समय में चित्रकार और मूर्तिकार कर रहे हैं। एक्चुअली एक कलाकार जो है ना, खुद ही अपने को कैमरे की तरह से इस्तेमाल करता है। और हमारे पास हमेशा कैमरा नहीं होता है, लेकिन हम अपनी आंखों का जो इस्तेमाल है वो कैमरे की तरह से ही करते हैं। जैसे हम अगर बस में जा रहे हैं तो वहाँ भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं, किस तरह से उसको थोड़ी 2 मिनट पहले उसको ऐसे देख रहे थे, और जब वो भीख मांगने का समय आया सामने जब होता है तो उसको वो कितना उसका चेहरे का एक्सप्रेशन, सारी चीजें बदल जाता है। रियल लाइफ में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हर किसी का चेहरा गौर से देखते हैं। आर्टिस्ट होने के नाते गौर से देखते हैं, उसकी रेखाएं देखते हैं, चेहरे की रेखाएं देखते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है अक्सर आम आदमी उसको ध्यान से नहीं देखता है, लेकिन हम लोग कलाकार होने के नाते उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। और हम लोगों के सामने से कोई चेहरा, कोई लोग, तो हम लोग बहुत गौर से देखते हैं और उस चेहरे में भी एक पेंटिंग तलाशते हैं। चीज़ों में कोई एलिमेंट्स हमको दिख रहा है तो उसमें भी हम अपना कोई पेंटिंग सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं। और एक्चुअली हम लोग जो चेहरे को ज़्यादा पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो पढ़ने का जो काम है हम लोगों ने पोर्ट्रेट से सीखा। जब हम लोग पोर्ट्रेट बनाते थे तो उस समय गौर से देखते थे, और हमारे गुरु लोग ये बोलते थे कि जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको तो तुम बनाओ ही बनाओ, लेकिन जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो तुम महसूस कर रहे हो, उसको बनाओ। मैंने हमेशा से फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल अपनी पेंटिंगों में, अपनी मूर्तियों में किया है, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी फाइन आर्ट्स में सिखाई गई थी। इस वजह से फोटोग्राफी के टच में हम लोग हमेशा रहे हैं, फोटोग्राफरों के टच में रहे हैं। देश भर के जो नामी गिरामी आर्ट फोटोग्राफर हैं उनके टच में भी रहे हैं और फोटोग्राफ्स देखते रहे। तो मैं भी प्रोफेशनली कभी फोटोग्राफी नहीं किया, लेकिन अपनी पेंटिंग, स्कल्पचर के ज़रूरतों के हिसाब से कैमरे का इस्तेमाल किया और फिर मोबाइल का भी इस्तेमाल किया, और बहुत बार फोटोग्राफ की मदद से अपनी पेंटिंगों में बहुत कुछ परिवर्तन किया। फोटोग्राफी में कैमरे के साथ आपको ये सहूलियत नहीं है कि आप जो है जो दिख रहा है उसमें से आप हटा सकें, लेकिन हमको एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर कोई दृश्य हमारे सामने है और उस दृश्य में से कोई चीज़ अनवांटेड है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम हटा सकते हैं। तो उस तरह से फोटोग्राफी के माध्यम से जो हम लोगों ने सीखना शुरू किया, तो लाइफ में ये देखा कि हम जीवन में कभी भी कुछ भी अगर दिखाई देता है और उसमें क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ नहीं अच्छा लगता है, तो हम हटाते जाते हैं। और एक तरह से फोटोग्राफी से हम लोगों ने
इमेजिनेशन करना शुरू किया, लाइफ में इमेजिनेशन करना शुरू किया कि कोई अगर सामने हमको जो है कोई 60 साल का आदमी है तो हमने इमेजिन करना सीखा कि 30 साल पहले जब वो 30 साल के रहे होंगे तो वो चेहरा उनका कैसा रहा होगा। और फिर इसी तरह से कोई बच्चा है, कोई जवान है, जवान आदमी है, जवान औरत है, तो अगर 30 साल की है, 25 साल की है, तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि 60 साल में वो कैसे देखेंगे, 50 साल में कैसे देखेंगे। तो इस तरह के इमेजिनेशन फिर हम लोगों ने फोटोग्राफी के माध्यम से हमने कई पेंटिंग, एक तो ऑन दी स्पॉट जा करके हमने लैंडस्केप बनाया। इस तरह के फोटोग्राफ्स को देख करके ऐसा लगता है कि कोई आदमी सुंदर नहीं है लेकिन उसमें से सौंदर्य निकल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक सुंदर औरत में से ही सौंदर्य निकले, और ये तो सब कोई कर सकता है। अगर सुंदर औरत बना करके अगर आप सुंदर औरत की पेंटिंग बनाते हैं, उसमें से सौंदर्य दिखाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक औरत जो सुंदर नहीं है उसको उसमें से सौंदर्य निकालें, तो ये बड़ी बात। दोस्तों, मेरा चैनल फोटोग्राफी के साथ साथ अन्य कलाओं को भी महत्व देता है, तो आज आपने रामबली प्रजापति के बनाए चित्रों को देखें और उनसे हम बातें सुने। आगे हम कई एपिसोड ऐसे ही लाएंगे जिसमें एक कला का दूसरी कलाओं से संबंध क्या रहता है, विस्तृत जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।